नमस्कार किसान भाइयों। आज के वीडियो में हम फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। तो आइए हम जानते हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। अभी खरीफ का मौसम समाप्ति की ओर है और आगे रबी का मौसम प्रारंभ होने वाला है। तो इस ऐसे में किसान भाई फसल अवशेष में आग न लगाएं। उनका प्रबंधन इस प्रकार से करें कि वे मृदा में सड़कर कंपोस्ट में बदल जाए। तो इसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की आवश्यकता होगी। वो इस वीडियो को आप यदि अंत तक देखेंगे तो मुझे आशा है कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो हम इस वीडियो में 3 बातों पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहला, फसल अवशेष जलाने से क्या नुकसान है, फसल अवशेष ज़मीन में किस प्रकार से सड़ते हैं और फसल अवशेष को जल्दी से जल्दी सड़ाने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं फसल अवशेष जलाने से क्या नुकसान होते हैं। तो फसल अवशेष को जलाने से, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वायुमंडल में हानिकारक गैस निकलती है फसल अवशेष को जलाने से। तो इससे वायु प्रदूषित हो जाती है। ये तो आपको सभी को पता है, परंतु ज़मीन में इसके क्या नुकसान हैं। यदि हम फसल अवशेष को नहीं जलाते हैं तो फसल अवशेष का ज़मीन में क्या होता है, सबसे पहले हम इस बारे में जान लेते हैं। तो फसल अवशेष जड़, तना, पत्ती जमीन में सड़कर जीवांश बनाते हैं। इन अवशेषों को सड़ने का कार्य सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। अब फसल अवशेष और जीवाणु मिलकर एक इनके लिए अनुकूल तापमान और नमी और वायु की उपस्थिति में ये जीवांश पदार्थ के रूप में बदल जाते हैं। जीवांश पदार्थ फिर आगे चल के ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है और ह्यूमस का मिनरलाइजेशन होकर ये पौधों को उपलब्ध फॉर्म में, पौधों के लिए अलग अलग पोषक तत्वों को उपलब्ध फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सूक्ष्म जीवाणु इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। अब आगे अगर बात करें तो ह्यूमस ही जो है, ये जो बनी है सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा ह्यूमस को बनाया गया है, यही ज़मीन की असली ताकत होती है। जो उर्वरा शक्ति की हम बात करते हैं, तो जिस ज़मीन में ज़्यादा ह्यूमस है उसकी उर्वरा शक्ति अधिक है। फसल अवशेष जलाने से ह्यूमस नहीं मिलता, सिर्फ राख ही बचती है जिसमें कुछ ही पोषक तत्व होते हैं और बाकी के सभी नष्ट हो जाते हैं। फसल अवशेष जलाने से ह्यूमस नहीं बचता, जिससे हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस का हवा में नुकसान हो जाता है। फसल अवशेष यदि मृदा में मिलाते तो मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होती और यह सूक्ष्म जीव मृदा संरचना के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं, जिससे मृदा में भुरभुरापन बना रहता है। मिट्टी के कणों को बांधने का काम भी सूक्ष्म जीव करते हैं और पोषक तत्व को पौधे जिस रूप में लेते हैं उनके रूपों को बदलने का कार्य भी सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। तो हमें फसल के अवशेष जलाने से एक तो ह्यूमस की मात्रा हमारी ज़मीन में कम हो जाएगी, दूसरा नुकसान यह है कि पोषक तत्वों की कमी होगी, तीसरा यह है कि सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या हमारी मृदा में कम हो जाएगी। तो कोशिश यहाँ करें कि फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाएं। यदि यह संभव नहीं है तो इकट्ठा करके गड्ढे में डालें, वहाँ अच्छी खाद तैयार हो जाएगी। और पोषक तत्वों की पूर्ति तो हम रासायनिक उर्वरकों से कर सकते हैं, परंतु ह्यूमस को इतनी आसानी से नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए फसल अवशेष को नहीं जलाएं। तो फिर आप जान चुके होंगे कि फसल अवशेष को जलाने से क्या नुकसान है। अब हम आगे बात करेंगे फसल अवशेष ज़मीन में कैसे सड़ते हैं। इसके लिए हमें मिट्टी में कार्बन और नाइट्रोजन के अनुपात को समझना होगा।
कि मिट्टी का कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है, सूक्ष्म जीव का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है और फसल अवशेष का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है। यहाँ पे हम कार्बन और नाइट्रोजन, एक ही न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन को के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऐसा सभी पोषक तत्वों के साथ होता है। तो इससे आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर फसल अवशेष ज़मीन में किस प्रकार से सड़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं मिट्टी का कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात 10:1 होता है। सूक्ष्म जीव का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 4 से 8:1 तक होता है। तो हम अपर लिमिट 8:1 को लेकर चलेंगे। और फसल अवशेष का अनुपात, इसमें फसल अवशेष का अनुपात अलग अलग होता है, पर हम अनाज वाली फसलों की हम बात करते हैं तो इसमें इसका कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात 80:1 होता है। अब इसमें कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात में जैसे मिट्टी का 10 भाग इसमें कार्बन है तो 1 भाग इसमें नाइट्रोजन। इसकी संरचना इस प्रकार से, सूक्ष्म जीव में 8 भाग कार्बन है तो इसमें 1 भाग नाइट्रोजन का रहेगा। और फसल अवशेष में 80 भाग कार्बन है तो 1 भाग नाइट्रोजन का रहेगा। तो इसका जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है, इसमें नाइट्रोजन कम है और इसमें 80 भाग कार्बन है तो इसमें कार्बन ज़्यादा है। इसमें जैसे ही हम फसल अवशेष मिट्टी में मिलाएंगे तो जो भी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो अपनी इसमें डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। तो इनकी संरचना है कि 8 भाग अगर ये कार्बन का खाएंगे तो 1 भाग नाइट्रोजन का भी लेंगे। तो यहाँ पे फसल का अवशेष का कार्बन ज़्यादा है और नाइट्रोजन कम है। तो यहाँ पे ये जो इसमें से कार्बन को खाएंगे, फसल अवशेष मतलब कार्बन को खाएंगे, तो इसमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा कम है। 1 भाग इसमें इनको 8 भाग यदि ये मान लो फसल अवशेष का खाते हैं तो 1 भाग इनको नाइट्रोजन का भी लगेगा। तो ऐसे में फसल अवशेष में नाइट्रोजन कम है तो उस समय के लिए सूक्ष्म जीव इस नाइट्रोजन, वो तो कार्बन को खाएंगे परंतु नाइट्रोजन की पूर्ति कहाँ से करेंगे, तो वो जो हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन है अवेलेबल है उस समय उसको ये ले लेंगे। तो वहाँ नाइट्रोजन की मिट्टी में कुछ समय के लिए कमी हो जाती है। अब जब फसल अवशेष सड़ जाएंगे, अब क्या होगा, उस समय तो ये कमी हो गई। अब जब ये फसल अवशेष सड़ जाएंगे तब सूक्ष्म जीव के पास खाने के लिए कार्बनिक पदार्थ नहीं होगा और वे मरना प्रारंभ हो जाएंगे। इसमें बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीट्स आदि सूक्ष्म जीव हो सकते हैं और इनको सड़ाने का कार्य दूसरे सूक्ष्म जीव करने लग जाएंगे। तो ऐसे में जो है वो सूक्ष्म जीव मर जाएंगे और उनको सड़ाने का कार्य दूसरे सूक्ष्म जीव करने लगेंगे और सूक्ष्म जीव सड़कर ज़मीन में पुनः जो भी उनके शरीर में नाइट्रोजन है वहाँ ज़मीन को दे देंगे। इससे एक तो जो सूक्ष्म जीव में 8:1 CN अनुपात वाली नाइट्रोजन और फसल अवशेष जो उनने खाया है उसकी नाइट्रोजन भी ज़मीन को मिल जाएगी। तो जो पहले नाइट्रोजन थी उससे जो है एक तो सूक्ष्म जीवाणुओं के शरीर की नाइट्रोजन और एक फसल अवशेष के में जो उपलब्ध नाइट्रोजन है वो ज़मीन को मिल जाएगी। ऐसा नाइट्रोजन में ही नहीं सभी पोषक तत्वों में होता है। हम नाइट्रोजन का एग्जाम्पल, परंतु जब फसल अवशेष सड़ने की प्रक्रिया में होते हैं तब ज़मीन में कुछ समय के लिए नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यही कारण है कि जहाँ खेत में भूसा पड़ा है वहाँ की फसल कमज़ोर होती है क्योंकि वहाँ नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यहाँ सभी पोषक तत्वों के लिए होता है परंतु ज़्यादा नाइट्रोजन की कमी प्रदर्शित होती है तो वो हमें दिखती है। तो इसलिए इसकी कमी दिखाई जहाँ पर दे तो ऐसी स्थिति में वहाँ फसल अवशेष मृदा में मिलाते हैं, वहाँ अतिरिक्त यूरिया दे देनी चाहिए। इसमें अतिरिक्त यूरिया अगर हम दे देंगे 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से तो वो फसल पे इफ़ेक्ट नहीं दिखाई देगा और डिकम्पोजिशन की प्रोसेस भी तेज़ हो जाएगी। मुझे आशा है कि आपने ये कंसेप्ट भी समझ लिया होगा कि फसल अवशेष ज़मीन में कैसे सड़ते हैं। अब हम बात करेंगे फसल अवशेष को जल्दी सड़ाने का उपाय। फसल अवशेष को जल्दी सड़ाने के लिए तो नमी, तापमान, वायु और सूक्ष्म जीवाणुओं की आवश्यकता होती है।
सर्दियों के मौसम में जब तापमान कम होता है तो डिकम्पोजिशन कम हो जाता है। इसके लिए प्रॉपर तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। तब सूक्ष्म जीवाणुओं की सक्रियता ज़्यादा होती है तो डिकम्पोजिशन तेज होता है। अब इसी के साथ यदि हम लगातार पहले से आग लगाते आ रहे हैं तो हमारे खेत में सूक्ष्म जीवाणु की संख्या कम है। ऐसे में एक डिकम्पोज़र, बायो डिकम्पोज़र मार्केट में उपलब्ध है। उसका उपयोग करके आप बहुत ही जल्दी जो फसल अवशेष हैं उसको सड़ा सकते हैं। तो ये जो बायो डिकम्पोज़र है, इसके उपयोग की विधि के बारे में हम जानेंगे, कितनी मात्रा में इसको उपयोग करना है। तो ये जो बायो डिकम्पोज़र है, इसमें सबसे पहले तो 750 ग्राम गुड़ को लेना है और 25 लीटर पानी लेना है। दोनों को अच्छे से उबाल लें और एक साफ कपड़े या छन्नी से छान लें। इसके बाद जो मिश्रण को ठंडा करना होगा आपको, और मिश्रण को ठंडा करने के बाद उसमें 250 ग्राम बेसन मिला लें। इसके बाद अब इसमें एक इफ़को बायो डिकम्पोज़र बोतल डालें। इफ़को की मार्केट में उपलब्ध है, बहुत ही सस्ती है। इसकी कीमत 50 ग्राम की एक बोतल आती है, उसकी कीमत 25 रुपये है। तो इसको आप उपयोग कर सकते हैं और 7 से 10 दिन तक इसको छाया में रख दें। अब इसको 7 से 10 दिन के बाद 125 लीटर पानी में मिलाकर इस घोल को 125 लीटर पानी में मिला लें और 1 एकड़ खेत में इसका छिड़काव कर दें। तो इससे आपको क्या लाभ होगा कि फसलों के जो अवशेष हैं और अन्य बायो वेस्ट से कंपोस्ट बन जाएगी और मिट्टी में सूक्ष्म जीव की गतिविधियां भी बढ़ जाएगी और मिट्टी की उर्वरा शक्ति और उत्पादकता में वृद्धि होगी। अगला, इसमें फसल अवशेष को 3 से 4 सप्ताह में ये कंपोस्ट में बदल देता है। तो इसका उपयोग आप फसल अवशेष को जल्दी सड़ाने के लिए कर सकते हैं, परंतु खेत में नमी होना आवश्यक है। बिना नमी के फसल अवशेष नहीं सड़ेंगे। तो यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। इसके साथ धन्यवाद। जय हिंद।